नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर डिजिटल क्लासेस निवाई पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीन मोड मीडियन के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है सीटेट के अंदर और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी ये वैसे भी महत्वपूर्ण है। तो इसको हम शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा, पहले बता दें कि मीन मोड मीडियन है, जिसको हिंदी में मीन को बोलेंगे माध्य, मोड को बोलेंगे बहुलक और मीडियन को बोलेंगे माध्यिका और रेंज को बोलेंगे परिसर या फिर परास, सीमा बोल देते हैं कहीं कहीं बुक में। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं कि हम ले लेते हैं कि कोई 10 बच्चों के जो मार्क्स मिले हैं 20 में से, उनका जो विवरण है जो दे रखा है यहाँ पे। मान लो पहले बच्चे को 14 नंबर मिले हैं, दूसरे को 11 मिले हैं, तीसरे को 17 मिले हैं, चौथे को 18, 10, 7, 9, 14, 19, 20, इस प्रकार से 20 में से 10 बच्चों के जो नंबर मिले हैं मार्क्स कोई टेस्ट में, वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब फॉर्मूला बेस पे चलेंगे हम। मीन मतलब माध्य का फॉर्मूला क्या होगा कि जो सभी डाटा है ना, सभी आंकड़े, इन सबको जोड़ना होता है। फिर ये कितने आंकड़े हैं, 10 आंकड़े हैं तो 10 का भाग देना होता है। तो मीन का फॉर्मूला क्या हो गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जैसे वो एवरेज वाला फॉर्मूला होता है ना, टोटल सम कितना हुआ अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हुआ, वही यहाँ पे लग रहा है, उसी को मीन बोल रहे हैं हम यहाँ पे। तो मैंने इन सबको जोड़ लिया, इन सबको जोड़ा तो 139 है मेरा। और ये कितने ऑब्जर्वेशन है, ये 10 है यहाँ पे, ये बाय मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, 10 कर लेना यहाँ पे ना। तो 10 ऑब्जर्वेशन है टोटल, 10 का भाग देंगे 139 में तो 13.9 आएगा। तो मेन मार्क्स कितना हुआ 13.9। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम देखो मोड पढ़ रहे हैं। मोड क्या होगा, जिसको हिंदी में बहुलक बोलेंगे, जो डाटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है या फिर यूँ कहे कि ज़्यादा बार आने वाला, जिसकी फ्रीक्वेंसी आवर्ती बारंबारता ज़्यादा है, वो हो जाएगा आपका मोड। अब इनमें कौन सा नंबर है या फिर मार्क्स है, कौन सा ऑब्जर्वेशन है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो ऑब्जर्व करें हम, कौन सा ज़्यादा बार आया, 14 है जो सबसे ज़्यादा बार आया मेरा। देखो यहाँ से ये जो 14 है, 14 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। देखो ये 1 और 2 बार, तो इसका मतलब यहाँ पे मोड कितना हुआ, मोड भी 14 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ से मीडियम पढ़ लेते हैं। मीडियम क्या होता है, जो डाटा हमको दिया होता है उसको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं। जनरली हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमा के सोल्व करते हैं। तो जो डाटा दिया यहाँ पे ये वाले सारे के सारे, इनको मैंने क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में इनको मैंने जमा लिया। अब यहाँ पे देखो ये टोटल 10 है, तो मैं 4 इधर से हटाया और 4 इधर से हटाया, तो बचा कौन, ये 14, 14 और 14 बच गए। लेकिन जब आपको डाटा लंबे बहुत ज़्यादा दिए हो तो ये तरीका वहाँ पे काम नहीं करने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा 20 वाले में लगा सकते हो नियम, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो बताऊँगा अभी मैं आगे। तो ये 14 और 14 दो बचे। इसका मतलब यहाँ पे देखो ये दोनों डाटा बचे ना, यहाँ पे 14 और 14, इन दोनों को जोड़ना है, इनका जोड़ करना, एवरेज लेना वापस से कुल मिला के। तो 14 और 14 28, 28 में 2 का भाग दिया, वापस से 14 आ गया मेरा। तो मीडियन भी क्या हुआ 14 हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो एक फॉर्मूला होता है, इनको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। जो मीन मोड मीडियन होता है, इनके बीच में एक संबंध होता है, लेकिन ये फार्मूला यहाँ पे अनग्रुप्ड डाटा में लागू नहीं होता। अनग्रुप्ड मतलब ये ग्रुप में नहीं है। जैसे होता है ना 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस प्रकार का डाटा आपको मिला होता है टेबल में, वहाँ पे ये लागू होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कभी कभी लागू हो जाता है, कभी कभी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो टेबुलर फॉर्म हो गया ना, उसमें तो लागू होगा ही होगा। तो ये होता है आपका फॉर्मूला 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस मोड। ये आपको याद रखना, इसका डाटा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। जैसे आपको मीडियन दे दिया, मीन दे दिया, मोड पूछ लेगा, मोड दे दिया, मीन दे दिया, मीडियन पूछ लेगा। तो इसको याद रखना आपको, 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस मोड, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और अगला आता है रेंज। क्या होता है रेंज को बोलते हैं हिंदी में परिसर, परास या फिर सीमा, 3 नाम से इसको पुकारते हैं अलग अलग किताब में। ये होता है कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है, जो डाटा में सबसे अधिक वैल्यू क्या है, उसमें सबसे कम वैल्यू को घटा देते हैं, ये होता है आपका रेंज। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है यहाँ पे, ये 20 दिख रहा है, सबसे छोटा 7 दिख रहा है, इसको घटा दो कितना है 13। तो इन डाटा का जो रेंज हुआ, परिसर हुआ, परास हुआ, कितना हुआ 13 हो जाएगा। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।